फ्रेंड्स स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने वाला है क्लास 10th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर पर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन। तो कॉन्सेप्ट पहले पूरा कर लेते हैं, तो ठीक से पढ़ा रहा हूँ। तो देखिए, प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश एक ही प्रकार का ऊर्जा है जिसके माध्यम द्वारा किसी भी वस्तु को देखा जा सके। मैंने कहने का अर्थ है, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है, वो किसी भी माध्यम को देखा जा सकता है, उसे प्रकाश है। प्रकाश की चाल निर्वात होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। हो गया। प्रकाश कैसी तरंग है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग। कैसी? विद्युत चुम्बकीय। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? तो निर्वात में। सबसे अधिक कहाँ होती है? निर्वात में। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश परावर्तन उच्च कोटि सबसे ऊंचा कोटि की पालिश किया हुआ पृष्ठ में जगह, जैसे कि दर्पण शीशा अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परिवर्तित कर देता है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। प्रकाश का परावर्तन कितने नहीं होता? तो हमारे प्रकाश परिवर्तन के 2 पहला हो गया आपतन कोण। परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक दर्पण हो गया, या इधर से आती है तो आपतन कोण इधर से जाती है, इधर से आती है तो आपतन समतल दर्पण है, जैसे समतल दर्पण से परावर्तन आपतन कोण। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। क्या? आपतन कोण के परावर्तन के बराबर होते हैं। आपतित किरण दर्पण पर आपतित बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तन किरण सभी एक ही तरफ। कहने का अर्थ है, आपतित किरण दर्पण पर शीशा पर आपतित बिंदु उसके बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तरफ। हो गए। ठीक है। आगे कुछ दर्पण है, समतल दर्पण का चित्र देखिए। ये इस सीधी रेखा में डॉट जा रहा है, इसे अभिलंब करता है बीच केंद्र को। इसके जो दर है, इससे परावर्तन किरण कहते हैं। देखिए, इधर से किरण आ रहे, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए इस पर ये समतल दर्पण हो गया, इधर से आती है सूर्य की किरण, तो आपतित किरण आ जाती है तो परावर्तन किरण हो गया। समझ लो। ओके, कोई दिक्कत। अब बात आता है प्रतिबिंब किसे कहता है? प्रतिबिंब मैंने देखिए, प्रतिबिंब का अर्थ होता है, जैसे मान लो कैसा है कि शीशा में देखा जाता है, उसके सामने उसे प्रतिबिंब कहता है। प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तन किरणें प्रतिच्छेदित होती है। जैसे मान लिया कि मैंने कहा कि वह माने शीशा है, शीशा पर हम लोग प्रतिबिंब बना रहे, उसे ही प्रतिबिंब कहते हैं, या प्रतिच्छेदित करती है उस जैसे पी के उल्टा पी, जैसे मान लें आर के उल्टा आर हो गया, ऐसे ही लिखा जाता है, ए के उल्टा ए हो गया। समझ में आ गया। अब आता है वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक का अर्थ है वो होता है उल्टा, आभासी प्रतिबिंब होता है सीधा, यानी आभासी को काल्पनिक भी कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर क्या अंतर? तो वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब निम्नलिखित करते हैं।